नमस्कार, सत्य हिंदी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पुतिन ने यूक्रेन शांति समझौते का दिया संकेत, कहा यह मामला अब खत्म होने वाला है। असम में हेमंत शर्मा चुने गए बीजेपी विधायक दल के नेता 12 मई को लेंगे शपथ। SIR चुनाव ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता बने CM शुभेंदु के सलाहकार, नियुक्ति पर उठे सवाल। पहलवान विनेश फोगाट ने भारतीय कुश्ती संघ के नोटिस के बाद दी प्रतिक्रिया। जो देश अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन करेंगे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ईरानी सेना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संकेत दिया है कि यूक्रेन युद्ध खत्म हो सकता है। मॉस्को में विजय दिवस समारोह के दौरान पुतिन ने कहा कि यह मामला अब खत्म होने वाला है। उनकी यह टिप्पणी युद्ध शुरू होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा संकेत मानी जा रही है। रूस और यूक्रेन ने अमेरिका के समर्थन से 3 दिन का संघर्ष विराम शुरू किया है। दोनों देशों ने एक दूसरे के 1000 युद्धबंदियों को रिहा करने पर भी सहमति बनाई है। पुतिन ने अपने भाषण में रूसी सैनिकों की तारीफ की और नेटो पर हमला बोला। पुतिन ने कहा कि स्थायी समझौते के बाद ही व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात संभव होगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लंबा संघर्ष विराम लागू करने की अपील की है। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम के अनुसार ईरानी सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अक्रमीनिया ने रविवार को कहा कि जो देश ईरान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन करेंगे उन देशों के जहाजों को अब से होर्मुज जलडमरू मध्य पार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ईरानी सांसदों ने कहा है कि वे एक ऐसा बिल तैयार कर रहे हैं जिसके जरिए होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन पर ईरान के अधिकार को औपचारिक रूप दिया जा सके। इस बिल में ऐसे प्रावधान भी शामिल होंगे जिनके तहत शत्रु देशों के जहाजों को इस जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। हेमंत शर्मा 12 मई को असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और सह पर्यवेक्षक के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को गुवाहाटी पहुंचे थे। गौरतलब है कि असम में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 102 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 21 सीटें जीती हैं। अभिनेता C जोसेफ विजय ने रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भव्य समारोह आयोजित किया गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेते ही स्टेडियम दलपति नारों से गूंज उठा। विजय ने अपने पहले भाषण में सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष राजनीति पर जोर दिया। उन्होंने नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और बेहतर कानून व्यवस्था का वादा किया। TVK के 9 नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शुरुआती मंत्रिमंडल में कांग्रेस या सहयोगी दलों का कोई नेता शामिल नहीं हुआ। TVK ने चुनाव में 108 सीटें जीतकर बड़ा उलटफेर किया था। बाद में कांग्रेस, CPI, CPM, PCK और IUML के समर्थन से बहुमत मिला, जिससे विजय सरकार बनाने का दावा पेश कर सकी। लगभग 60 साल बाद तमिलनाडु में किसी गैर द्रविड़ दल का मुख्यमंत्री बना है। TVK प्रमुख विजय के साथ पार्टी के 9 नेताओं ने मंत्री पद संभाला। नई कैबिनेट में S कीर्तना एकमात्र महिला मंत्री बनी। इसके अलावा तमिलनाडु में विजय कैबिनेट में आज शपथ लेने वाले TVK मंत्रियों में N आनंद, पार्टी के महासचिव, और त्यागराय नगर से नवनिर्वाचित विधायक आधव अर्जुन, चुनाव प्रचार प्रबंधन के महासचिव, और विल्लीवाकम से नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर KG अरुण राज, एक पूर्व IRS अधिकारी जो अब नीति और प्रचार के महासचिव के रूप में कार्यरत हैं, और तिरुचेंगुडू से नवनिर्वाचित विधायक हैं KS सेंगोत्तियन, एक अनुभवी राजनेता और 9 बार के विधायक जो AIADMK छोड़कर TVK में शामिल हुए। वे पार्टी की कार्यकारी समिति के मुख्य समन्वयक के रूप में कार्य करते हैं। P वेंकट रमन पार्टी के कोषाध्यक्ष और मायलापुर से नवनिर्वाचित विधायक R निर्मल कुमार संयुक्त महासचिव और तिरुपरन कुंदरम से नवनिर्वाचित विधायक हैं। राजमोहन प्रचार सचिव और एग्मोर से नवनिर्वाचित विधायक। डॉक्टर TK प्रभु एक डेंटिस्ट से राजनेता बने जो शिवगंगा पूर्वी जिला पार्टी सचिव और कराईकुड़ी से नवनिर्वाचित विधायक हैं। सेल्वी S कीर्तना विरुधुनगर जिले से नवनिर्वाचित विधायक जो नई कैबिनेट में सबसे कम उम्र का चेहरा बनने जा रही हैं। अब विजय सरकार 13 मई को या उससे पहले विश्वास मत के जरिए विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेगी। TVK प्रमुख C जोसेफ विजय के रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर काम करती रहेगी। PM मोदी ने X पर लिखा,
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर सी जोसेफ विजय को बधाई, उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम करती रहेगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी विजय को तमिलनाडु का सीएम बनने पर शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि तमिलनाडु ने एक नई पीढ़ी, एक नई आवाज, एक नई सोच को चुन लिया है। विजय को मेरी शुभकामनाएं, वे तमिलनाडु के लोगों की उम्मीदों को पूरा करें। बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी भी चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मौजूद रहे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से जुड़ा बड़ा मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गया है। टीएम के नेता केआर पेरिया करुप्पन ने चुनाव नतीजे को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। पेरिया करुप्पन तिरुपत्तूर सीट पर सिर्फ एक वोट से चुनाव हार गए थे। चुनाव आयोग के अनुसार टीवी के उम्मीदवार श्रीनिवासा सेतुपति को 83,375 वोट मिले थे। वहीं पेरिया करुप्पन को 83,374 वोट हासिल हुए थे। टीएम के नेता ने वोटों की दोबारा गिनती पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मतगणना प्रक्रिया सही तरीके से नहीं हुई। याचिका में सेतुपति को विश्वास मत में शामिल होने से रोकने की मांग की गई है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार मद्रास हाईकोर्ट रविवार को विशेष सुनवाई करेगा। जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी और जस्टिस एन सेंथिल कुमार की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। यह मामला तमिलनाडु की नई सरकार के लिए राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में नई बीजेपी सरकार की एक नियुक्ति पर बड़ा विवाद शुरू हो गया है। बंगाल एसआईआर में चुनाव आयोग के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर यानी एसआरओ सुब्रत गुप्ता को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का सलाहकार बनाया गया है। शपथ ग्रहण के कुछ घंटों बाद ही उनकी नियुक्ति की घोषणा हुई। विपक्ष अब इस फैसले पर गंभीर सवाल उठा रहा है। आलोचकों का कहना है कि क्या चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी को इतनी जल्दी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी देना सही है। हालांकि सरकार का कहना है कि उनका लंबा अनुभव अब नई सरकार को अच्छे प्रशासन में मदद करेगा। मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि विधानसभा चुनाव कराने वाले मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ मनोज अग्रवाल को भी राज्य का नया मुख्य सचिव बनाए जाने की संभावना है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI ने पहलवान विनेश फोगाट को शनिवार को अनुशासनहीनता और एंटी डोपिंग नियम तोड़ने का आरोप लगाते हुए नोटिस भेजा था, जिसके बाद विनेश फोगाट ने प्रतिक्रिया दी। विनेश फोगाट ने एक्स पर एक पोस्ट में शायरी लिखी कि जिंदगी फंसी है किसी मझधार में, समाना ढूंढता है खामी मेरे किरदार में। जिंदगी तेरा सर सदा बुलंद रखा है, झुकाने की ताकत नहीं किसी तलवार में। पीटीआई के मुताबिक WFI ने कहा था कि विनेश ने वह जरूरी 6 महीने का नोटिस पूरा नहीं किया जो खिलाड़ियों को रिटायरमेंट से वापसी करने पर एंटी डोपिंग नियमों के तहत देना होता है। इसके बाद WFI ने यह भी कहा कि विनेश फोगाट 26 जून तक घरेलू प्रतियोगिताओं में खेलने के लिए अयोग्य रहेंगी। बता दें कि विनेश फोगाट गोंडा में शुरू हो रहे नेशनल ओपन रैंकिंग इवेंट में खेलने की तैयारी कर रही थी। केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ को बड़ी जीत मिली है। हालांकि कांग्रेस अभी तक मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला नहीं कर सकी। पार्टी सूत्रों के अनुसार अंतिम फैसला सोनिया गांधी लेंगी। दिल्ली में शनिवार को 3 घंटे लंबी बैठक हुई। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केरल के वरिष्ठ नेता शामिल रहे। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में केसी वेणुगोपाल, रमेश चेन्नीथला और वीडी सतीशन सबसे आगे बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अधिकतर विधायक वेणुगोपाल के समर्थन में हैं। हालांकि पार्टी सभी नेताओं के बीच सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार हाईकमान को सौंप दिया है। केरल में सरकार गठन की आखिरी तारीख 23 मई तय है। ऐसे में पार्टी अगले 24 से 48 घंटों में फैसला कर सकती है। कर्नाटक सरकार के मंत्री डी सुधाकर का रविवार तड़के निधन हो गया। वे लंबे समय से फेफड़ों के संक्रमण से पीड़ित थे। 66 वर्षीय सुधाकर का इलाज बेंगलुरु के कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में चल रहा था। पीटीआई ने अस्पताल के मेडिकल बुलेटिन का हवाला देते हुए निधन की पुष्टि की। सुधाकर कर्नाटक सरकार में योजना और सांख्यिकी मंत्री थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि सुधाकर जन सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित नेता थे। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने उनके निधन को बड़ा व्यक्तिगत नुकसान बताया। उन्होंने कहा कि सुधाकर हमेशा अपने क्षेत्र के विकास की चिंता करते थे। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने भी गहरा शोक व्यक्त किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राज्य ने एक जिम्मेदार प्रशासक और समर्पित नेता खो दिया है। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। शाम 6 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.